हवेली का रहस्य भाग 1। वापसी। लगभग 700 शब्द। चमकती कार की हेडलाइट्स वीरान सड़क को चीरती हुई राजस्थान के झुंझुनू जिले की ओर बढ़ रही थी। कार में बैठी थी रिया मलिक, एक तेज तर्रार पत्रकार। उसे एक खबर ने विचलित कर दिया था। पुरानी हवेली में रहस्यमयी मौतें, गांव वाले चुप, पुलिस नदारद। ये वही हवेली थी जहां रिया का बचपन बीता था। दादी की हवेली। जब वह 5 साल की थी तब परिवार दिल्ली चला गया था। अब वो पत्रकार बन चुकी थी और ये कहानी उसकी पेशेवर जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव बन सकती थी। कार जब हवेली के गेट पर रुकी तो ड्राइवर ने डरते हुए कहा, मैडम, लोग कहते हैं यहां कुछ है, रात को मत जाइए। रिया मुस्कुरा दी। डर वहीं होता है जहां सच छुपा होता है। उसने टॉर्च उठाई और जंग लगे लोहे के फाटक को धक्का दिया। कर्कश आवाज के साथ वो खुला। हवेली के भीतर अंधेरा, धूल और सन्नाटा था। हवेली एक जमाने में आलीशान थी। ऊंची छतें, बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां। अब सब खंडहर में बदल चुका था। रिया की टॉर्च की रोशनी जैसे अतीत की परछाइयों को छू रही थी। दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर उसकी नजर अटक गई। उसकी दादी की मुस्कुराती तस्वीर, लेकिन आंखें जैसे चेतावनी दे रही हो। टॉर्च की रोशनी झपकी और दीवार पर एक परछाई हिली। रिया पलटी। कुछ नहीं था। शायद भ्रम है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गांव की चुप्पी। अगले दिन रिया गांव पहुंची। वहां का माहौल अजीब था। लोग चुप, नजरें चुराते हुए। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई, लच्छोबाई, जो हवेली में काम करती थी। तू वापस क्यों आई बिटिया? वो बोली, आप मुझे जानती हैं। तेरी दादी मुझे बेटी कहती थी। तू जब छोटी थी तब तू हवेली में भाग भाग कर खेलती थी। रिया ने सीधा सवाल किया, हवेली में क्या हो रहा है? लच्छोबाई कांपती आवाज में बोली, वहां कुछ है। कोई आत्मा है जो बंधी हुई है। रात में खिड़कियों से परछाइयां दिखती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। जो अंदर गया वापस नहीं आया। तहखाना रिया ने तय कर लिया, अब वो खुद सब देखेगी। शाम को वह हवेली लौटी। उसके पास कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च थी। हवेली का तहखाना बचपन में कभी नहीं खोला गया था। दादी कहती थी, वहां जाना मना है। आज वही दरवाजा उसके सामने था। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन रिया ने पूरा जोर लगाकर उसे खोला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। हवा ठंडी और भारी हो गई। वो नीचे उतरी। दीवारों पर फफूंदी और कोनों में मकड़ी के जाले थे। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला। उसने देखा एक सफेद साया। एक क्षण के लिए वो जमी रह गई। उसने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो अब भी था। तभी किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, तू वापस क्यों आई?